बरेली में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि सरकार अपनी नाकामी के चलते किसान आंदोलन की आवाज दबाने के लिए हिंदू मुस्लिम पार्टी की साजिश रच रही है। खानकाहों और सज्जादगान को बेइज्जत किया जा रहा है, लिहाजा जुल्म के खिलाफ खामोश नहीं बैठा जा सकता। उन्होंने कहा कि जब आज़ादी खत्म हो गई है तो दिखावे की आज़ादी से बेहतर है कि खुद को गिरफ्तार करा दिया जाए। रामपुर खानकाह के सज्जादा नशीन के साथ 48 घंटे में न्याय नहीं किया गया तो विरोध में सोमवार को अपने निवास पर पैदल एडीजी ऑफिस जाकर गिरफ्तारी देंगे। उन्होंने कहा कि किसानों की हिमायत करना अपराध बनाया जा रहा है, लिहाजा धर्म से ऊपर उठकर संघर्ष का वक्त आ गया है। हमें आज़ादी से अपनी बात कहने का, आज़ादी से किसी की हिमायत करने का जब हमें इख्तियार नहीं है तो हमें आज़ाद रहने का कोई हक़ नहीं है। मैं किसानों के आंदोलन की हिमायत में, फरहत जमाली की गिरफ्तारी की मुखालफत में इंशाअल्लाह पीर को इंशाअल्लाह गिरफ्तारी दी जाएगी और इसकी भरपूर मजम्मत की जाएगी और ये जो माहौल बनाया जा रहा है इसकी मुखालफत की जाएगी। बरेली के शीशगढ़ थाना क्षेत्र स्थित ग्राम जाफरपुर में एक सराफ की दुकान की दीवार काटकर चोरों ने 20 किलो चांदी समेत 100 ग्राम सोने की चोरी को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी योगेश कुमार मौके पर पहुंचे। उधर सराफ के यहां हुई चोरी से सराफा व्यापारियों में आक्रोश है। थाना शीशगढ़ के अंतर्गत एक व्यापारी के द्वारा सूचना दी गई कि उसकी दुकान से लगभग 15 किलो चांदी के आसपास, साथ ही साथ 3,50,000 रुपए की गिरवी गांठें और लगभग 100 ग्राम सोने की चोरी हो गई है। पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर वहां फील्ड यूनिट बुलाई गई है, जहां पर जितने भी वैज्ञानिक साक्ष्य हैं उनको एकत्रित किया जा रहा है। साथ ही साथ मुकदमा पंजीकरण किया जा रहा है और जल्दी घटना का निवारण किया जाएगा। बरेली के शीशगढ़ थाना क्षेत्र में युवक की मौत के बाद तहेरे भाइयों पर हत्या का आरोप लगा है। दरअसल ग्राम जिया नगला में बीती रात एक युवक की मौत हो गई थी। मृतक के परिवार वालों ने तहेरे भाइयों पर हत्या का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि मृतक वीर सिंह बीती रात गांव में अलाव ताप रहा था, तभी किसी लेन देन को लेकर तहेरे भाई से विवाद हो गया। इस बीच तहेरे भाई मनोज ने वीर सिंह के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। वहां मौजूद लोगों ने विवाद का निपटारा कर दिया। कुछ घंटे बाद वीर सिंह की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस की माने तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, लिहाजा विसरा सुरक्षित कर लिया गया है। दुश्मनी ये थी, उनके भैया छोटे वाले जो हैं शराब पी लेते हैं, वो गाली बकड़ी जैसे हम सभी लोग देते हैं। तो देने के बाद उन्होंने उनको मारा है दफे सब भैया ने मिलकर। मारने के बाद उनकी खुंजी उन पर निकालते हैं हर इधर भी। हम सब लोग तंग करते हैं। बरेली में चित्रकार संघ और कला भारती सोसाइटी उत्तर प्रदेश की ओर से लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 के प्रति जागरूकता के लिए कलाकृतियों की प्रदर्शनी आयोजित की गई। स्थानीय यामिनी आर्ट गैलरी यूपीना लाइब्रेरी में कैंट बोर्ड के सीईओ विवेक सिंह और उनकी पत्नी ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान कलाकारों द्वारा कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बनाई गई कलाकृतियों की जमकर तारीफ की गई। प्रदर्शनी के संयोजक युवा चित्रकार डॉक्टर अजय एस रघुवंशी ने बताया कि कोविड-19 चित्रकला प्रदर्शनी 15 फरवरी तक चलेगी। मेरी ये पेंटिंग ये कहना चाह रही है कि आज जो संघर्ष, मतलब जो इसके टेक्सचर्स हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो मानव है वो कितना उस टाइम में समस्या से जूझा, और इनके टेक्सचर्स वाइज, और वो जो अंदर से झांक रहा है एक आदमी, वो ये जताना चाह रहा है कि वो इतना मतलब इतना असहाय हो गया है कि उसको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ अब। इसमें पेंटिंग्स में हमने ये प्रदर्शित किया है कि पूरे राष्ट्र ने एकजुट होकर, संगठित होकर कोरोना महामारी से किस प्रकार से उन्होंने जो संघर्ष किया, उसमें हमारे डॉक्टर्स का भी योगदान रहा, हमारे लोगों का भी योगदान हुआ। उन्होंने सैनिटाइज़र को यूज़ किया, मास्क पहना और सावधानी बरती। सारी पेंटिंग्स हमारे पीएम मोदी जी के उस पर बनाई गई है। जैसे जैसे वो बोलते थे उसी आधार पर ये पेंटिंगों का जो मैंने उन्होंने कहा कि हम एक लक्ष्मण रेखा खींच रहे हैं 21 दिन के लिए, घर से बाहर नहीं निकलना है, तो हमने ये बनाया। इसी तरह से एक ये दिखाया था कि हम एक बालक है, वो अपनी माँ से कह रहा है कि जब मैं 9 महीने माँ पेट में रह सकता हूँ तो ये लोग 21 दिन तक घर में क्यों रह सकते हैं। बरेली में मुझे आए हुए अभी 3-4 महीने ही हुए और कोरोना काल का आधा समय लगभग बीत भी चुका था। और ये जो पेंटिंग्स मैंने देखी अभी तक में, और काफ़ी कोरोना के लिए जो अवेयरनेस की चीज़ें थी इसमें दिखाई गई, और इस गैलरी में लगाकर न केवल एक संदेश दिया जा रहा है बल्कि पेंटिंग में किस तरह से आर्टिस्ट का इतना उभारपन आया हुआ है वो भी हमें देखने को मिल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है और मैं चाहूँगा कि ये आगे कंटिन्यू भी रहे।
बरेली में वरिष्ठ कवि ऋषि कुमार शर्मा और आनंद गौतम के काव्य संग्रह का लोकार्पण भाजपा कार्यालय के सभागार में किया गया। आपको बता दें कि कवि ऋषि कुमार शर्मा के काव्य संग्रह दीप चाहत के और आनंद गौतम के काव्य संग्रह आनंद ही आनंद आ गया का लोकार्पण हुआ। इस दौरान काव्य समारोह का भी आयोजन हुआ। ये कार्यक्रम अखिल भारतीय संस्था संस्कार भारती और वोल्टेक्स सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था। इस मौके पर संस्कार भारती के राष्ट्रीय सह साहित्य प्रमुख आचार्य देवेंद्र ने पुस्तकों की जमकर तारीफ की। कार्यक्रम में महापौर डॉक्टर उमेश गौतम मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने पहुंचे। इसके अलावा भाजपा महानगर अध्यक्ष के मरोड़ा, सुरेश जी और आचार्य देवेंद्र भी मौजूद रहे। ये मेरा तीसरा काव्य संकलन है जो कि हास्य व्यंग कविताओं का है और ये संकलन वास्तव में कोरोना काल का जो समय बीता उसमें एक सकारात्मक सोच का परिणाम है। आनंद ही आनंद आ गया, ये आनंद गौतम जी का है। उसमें हास्य है जिसको सुनकर लोगों के मन में अगर कभी भी कोई गम की भी भावना हो तो वो भी दूर हो जाए और हास्य आ जाए। 3 साझा काव्य संग्रह मेरे आ चुके हैं। ये एकल काव्य संग्रह पहला है मेरा और हमारे बीच में हमारे महापौर साहब हैं, उन्होंने इसका करा है लोकार्पण। हमारे के.एम. शर्मा जी ने लोकार्पण करा है। इन लोगों के कार्यक्रमों द्वारा हमारी पुस्तक में 4 चांद लग जाएंगे। राजस्थान के अजमेर शहर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज का सालाना उर्स शुरू हो चुका है। उर्स में शिरकत करने से पहले कोविड-19 की जांच करवाना जरूरी है। जायरीन की सहूलियत के लिए सिविल लाइन स्थित मस्जिद नौमेला दरगाह नासिर मियां परिसर में भी तीसरे दिन कैंप लगाया गया, जिसमें जायरीन ने पहुंचकर कोविड-19 की टेस्टिंग करवाई। आपको बता दें कि ये कैंप स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगाया गया था। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर अखिलेश वीर सिंह ने शिविर में पहुंचकर लोगों की जाँच करवाई। कैंप में करीब 258 जायरीन की जाँच की गई। इस दौरान जनसेवा टीम के अध्यक्ष पमी खान वारसी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। अजमेर शरीफ की सरजमीन पे उर्स ख्वाजा मनाया जा रहा है। उसमें अकीदतमंद बड़ी तादाद में शामिल होंगे, जिसमें बरेली से भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। इसलिए राजस्थान प्रशासन ने कहा है कि जो भी राजस्थान में आएगा, जो अजमेर शरीफ की सरजमीन पर आएगा, कोविड-19 की जाँच करा के आएगा, क्योंकि सभी लोग जो है यहाँ पर जाँच करा रहे हैं। बरेली में सपा महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष ने बरेली पहुंचकर एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सरोजनी नायडू के जन्मदिन को सपा ने राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। सरोजनी नायडू ने महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत काम किया है। महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिलाने में सरोजनी नायडू का बड़ा योगदान रहा। महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद की। शिक्षा के क्षेत्र में भी महिलाओं को आगे आने का आह्वान उन्होंने किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष अगम मौर्य भी मौजूद रहे। मूल उद्देश्य बरेली आने का यह है कि समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार कि आज सरोजनी नायडू जी का जन्म दिवस हम राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में पूरे प्रदेश के प्रत्येक जनपदों में प्रत्येक जगह हम मनाएंगे। उसके उपलक्ष्य में हमारा बरेली आना हुआ।